हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे छठी क्लास का विज्ञान का छठा कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट, जिसका टॉपिक है भोजन के घटक। और आज इस वर्कशीट में हम विटामिन और खनिज लवणों के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, पर हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। और बहुत प्रकार के विटामिन हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, और हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। अगर किसी भी विटामिन की कमी है तो शरीर सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता और कुछ अंग शरीर के उससे प्रभावित होते हैं। जैसे विटामिन ए है, ठीक है। विटामिन ए हमें अधिकतर हरी सब्जियों और पीले फल से मिलता है। गाजर, आम, जिगर, कॉड लिवर ऑयल, ये सभी हमें विटामिन ए देते हैं। और विटामिन ए का कार्य है हमारी आँख, बाल और स्किन यानी कि त्वचा को सही रखना। अगर शरीर में विटामिन ए की कमी है तो रतौंधी नामक रोग हो सकता है। विटामिन बी हमें ईस्ट, मांस, मछली, दूध, हरी सब्जियों आदि से मिलेगा और ये हमारी मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के लिए और वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगर विटामिन बी की शरीर में कमी होती है तो मांसपेशियां और तंत्रिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं और वृद्धि घट जाती है, कम हो जाती है। विटामिन सी हमें खट्टे फलों से प्राप्त होगा, जैसे नींबू, नारंगी, अमरूद, आंवला, टमाटर आदि। और विटामिन सी खाने से हमारे दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं और हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। विटामिन डी हमें धूप से प्राप्त होता है और साथ ही साथ दूध, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल से भी प्राप्त होता है। और इसका कार्य क्या है? यह कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर को मदद करता है और हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने में इसका महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं खनिज लवणों के बारे में। खनिज लवण बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, पर ज़रूर चाहिए, और शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण में और विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। और ये पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और जंतुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों में ही पाए जाते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं और पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए पशुओं से मिलने वाले भोजन में भी खाद्य पदार्थ में खनिज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम हमें दूध और हरी सब्जियों से प्राप्त होगा और इसका कार्य क्या है? हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए ज़रूरी है और रक्त का थक्का जमने में भी मदद करता है। फास्फोरस हमें मांस, मछली, अंडे आदि से मिलेगा और हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है। आयरन हमें लिवर, मांस, हरी सब्जियों से मिलेगा और शरीर में रक्त निर्माण के लिए इसकी ज़रूरत है। आयोडीन हमें समुद्री खाद्य पदार्थ से मिलती है या आयोडीन युक्त नमक से, और यह हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। इसके बिना शरीर की वृद्धि रुक सकती है। तो बच्चों, ये थी हमारी वर्कशीट। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। तो हड्डियों और दांतों को मजबूत कौन बनाएगा? विटामिन सी।
विटामिन सी हमारे दांतों और हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है? आयोडीन। गाजर खाने से आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिल सकती है? गाजर खाने से हमारे शरीर को विटामिन ए प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर की आँखों के लिए ज़रूरी है। हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमें कैल्शियम की आवश्यकता है अपने शरीर में हड्डियों को सही रखने के लिए, और साथ ही साथ दांतों को सही रखने के लिए, और रक्त का थक्का जमने के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों से कौन से विटामिन प्राप्त कर रहे हैं? आओ देखते हैं। देखो, मांस मछली से हमें कौन सा विटामिन मिल रहा है? विटामिन बी मिल रहा है, ठीक है। और अमरूद से हमें विटामिन सी मिलेगा, तो ये हमारे शरीर को सही रखने में हमारी मदद करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।